हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स किड। मैं हूं आपका ट्यूटर मुदस्सिर भट्ट। आज है क्लास 12th करंट का लेक्चर नंबर 5 और आज की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं विच इज किरचॉफ्स लॉज। तो बेसिकली पिछले क्लास में हमने देखा था वी टॉक्ड अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज एज वेल एज पैरेलल, राइट। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग या तो ना तो सीरीज और ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वहां पे जो है हमें मदद लेना पड़ता है किरचॉफ्स लॉज का। ये किरचॉफ एक साइंटिस्ट था, लेकिन ये जो दो लॉज है ये किरचॉफ ने व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट तब इन्होंने ये दो लॉज जो है डिस्कवर किए, ये दो लॉज जो हमको दिए हैं एंड इनको बोला जाता है किरचॉफ्स लॉज। एंड ये जो लॉज है ये वहां पे वैलिड होते हैं जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दैट इज सीरीज एंड पैरेलल फेल हो जाता है, राइट। तो इसके दो लॉज है। पहला लॉ है जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जंक्शन क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली ये जंक्शन। तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है एक सर्किट में जहां मिनिमम 3 पॉइंट्स, 3 लाइंस, 3 वायर्स मीट करेंगी। तो जहां पे 3 वायर्स या 3 लाइंस मीट करेंगी वहां पे हम बोलेंगे उस पॉइंट को जंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर ये एक पॉइंट है तो यहां से एक करंट आएगा, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, तो इस पॉइंट पे 4 करंट्स मीट हो रहे हैं तो इस पॉइंट को बोला जाएगा जंक्शन, ठीक है। एंड दूसरा इसमें एक टर्म यूज होगा, उसको हम बोलेंगे लूप। एंड लूप इज बेसिकली अ सर्कुलर क्लोज्ड पाथ जिसके थ्रू करंट जाएगा, उसको लूप बोला जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस लॉ को समझने से पहले, एक है जंक्शन और एक है लूप। जंक्शन सर्किट में वो पॉइंट होता है जहां मिनिमम 3 पॉइंट्स जो है, 3 वायर्स जो है वो मीट करती हैं। एंड लूप जो है, लूप इज बेसिकली अ क्लोज पाथ। तो ये जो साहब है किरचॉफ, इसने जो दो लॉज दिए हमको, पहला लॉ है जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो ये लॉ जो है हमको ये बताता है, अभी मैं इसका स्टेटमेंट लिखाऊंगा आपको। दिस लॉ टेल्स अस कि एक पॉइंट पे जो है करंट जो है जो आता है वो जाने के बराबर होता है, या हम ऐसा बोलेंगे द नेट करंट एट अ पॉइंट एट अ जंक्शन इज जीरो, या सम ऑफ ऑल करंट्स एट अ जंक्शन इज जीरो, राइट। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग इट व्हाट आई विल डू इज वी विल राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। तो चलिए, ओके, सो दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसको बोला जाता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इट इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ। इसका दूसरा नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ, दैट इज KCL। तो इसका फर्स्ट नेम है जंक्शन रूल या किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं KCL, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। अब देखिए ये लॉ जो है, ये लॉ हमें क्या समझाता है, ये लॉ हमको बताता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इनटू एनी जंक्शन इज जीरो। तो यानी कि एक जंक्शन पे नेट सम ऑफ द करंट जो है, एल्जेब्रिक सम जो है, दैट इज जीरो, दैट इज सिग्मा I इज इक्वल टू जीरो। अभी हम इसको समझाऊंगा। तो फिर इसका दूसरा लिखने का तरीका यह है कि द सम ऑफ करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स विच आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट एक जंक्शन है, तो यहां से करंट, फॉर एग्जाम्पल ये करंट आ रहा है ऐसे, एक करंट ऐसे है, एक ऐसे, एक ऐसे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस करंट पे आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे 4 लाइंस है, 4 करंट्स है, तो ये एक जंक्शन पॉइंट है। अब जंक्शन लॉ जो है ये हमको बताता है कि इस पॉइंट पे नेट सम ऑफ द करंट जो है दैट शुड बी जीरो। तो मान लीजिए ये है करंट I1, ये है करंट I2, ये है करंट I3 और ये है करंट I4, ठीक। तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो यू विल सी दैट जो करंट I1 है दैट कम्स टुवर्ड्स द पॉइंट, टुवर्ड्स द जंक्शन। सपोज जंक्शन को अपन J बोलेंगे। करंट I2 दैट इज ऑल्सो कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन। करंट I3 इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड करंट 4 इज ऑल्सो गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो दिस टेल्स अस दैट द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट हैज टू बी जीरो, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 हैज टू बी जीरो। But there's a sign convention which tells us that कि जो करंट आ रहा है that is positive and जो करंट जा रहा है that is negative। जो करंट आ रहा है that we have to take as positive and जो करंट जा रहा है that we have to take as negative। तो यहां पे हम देखेंगे I1 आ रहा है तो this is I1 positive, I2 भी आ रहा है तो I2 is also positive, I3 जा रहा है minus I3 and I4 is also leaving so minus I4, this is equal to zero। So that means net total algebraic sum of currents at the junction is zero, right?
बट याद रखना है कि जो करंट्स आ रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना है और जो करंट्स जा रहे हैं उनको नेगेटिव लेना है। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। अब जिन जिनको इतना सिंपल मैथमेटिक्स आ रहा होगा दे कैन रिलेट इट। आई कैन राइट इट I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 को मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो दोनों बनेंगे प्लस, राइट। अब इसी लॉ को, इसी रूल को लिखने का दूसरा तरीका, विच इज द सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट in a circuit is equal to sum of all the currents directed away from the point, right? अब यहां पे देखिए I1 और I2 they are directed towards the point, that is I1 plus I2 equal to I3 and I4 which are directed away from the point, right? So यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि incoming currents are equal to outgoing currents. Incoming currents equal to outgoing currents, right? तो जब जितना करंट आया उतना करंट गया तो इस पॉइंट पे क्या बचेगा? जीरो, right? So that is why we say that the algebraic sum of all the currents at a point at a junction is zero. Now कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि जो किरचॉफ का जो रूल है, जंक्शन रूल है, what this is based on what, right? तो ये बेस्ड है ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेसिकली करंट जो है, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? तो जब करंट ऐसे जा रहा है, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक पॉजिटिव स्पेस क्रिएट हुई, तो उस पॉजिटिव स्पेस को फिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है पीछे से जो इसको बैलेंस कर रहा है, राइट? सो वी कैन से दैट दिस चार्ज, दैट इज दिस जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको डायरेक्टली एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि किरचॉफ जो जंक्शन रूल है, किरचॉफ का जो करंट लॉ है केसीएल, दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपको इसमें याद रखना है सबसे पहले कि देयर शुड बी अ जंक्शन, नंबर वन, और उस जंक्शन पे अगर मल्टीपल करंट्स आ रहे हैं, कुछ करंट्स जा रहे हैं, देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ पॉइंट हैज टू बी जीरो। नंबर टू, इसका मतलब अगर एल्जेब्रिक सम जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट्स आ रहे हैं they have to be, their sum has to be equal to sum of currents leaving the junction, right? That is why we say incoming current is equal to outgoing currents, right? तभी क्या होगा, नेट चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा, बिकॉज इस पॉइंट पे नेट करंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम विल बी जीरो, क्योंकि जितना आ रहा है उतना जा रहा है। यू कैन इमेजिन इट विद अ पाइप। अगर आपके पास एक पाइप है, पीछे मोटर से पानी आ रहा है, तो जितना पानी आ रहा है उतना किसी पॉइंट पे वापस जा रहा है, तो उस पर पानी नहीं रुक रहा है। कंडीशन ये है, द फ्लो शुड बी कंटिन्यूअस, राइट? तो इसी तरह यहां पे चार्ज जो है, करंट जो है वो आ रहा है, एंड करंट इज बेसिकली व्हाट? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। तो वी कैन से दैट दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी अबाउट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको अपन जंक्शन रूल बोलते हैं या करंट रूल बोलते हैं, राइट? नाउ वील टॉक अबाउट किरचॉफ्स सेकंड लॉ। Okay, now we have to talk about Kirchoff's second law, जिसको अपन बोलते हैं Kirchoff's voltage law और loop law, right? तो ये हमको बताता है कि the algebraic sum of the potential difference in any loop, including those associated with EMFs and those of resistive elements, has to be zero. तो आप इस लॉ को समझाते हैं पहले। ये इसका स्टेटमेंट है जो हमको ये बताता है क्लोज लूप के अंदर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई एक सर्किट ऐसा है, ये एक बैटरी है, यहां से एक रेजिस्टेंस है, यहां से एक और बैटरी है, यहां एक और रेजिस्टेंस है, ठीक? सपोज इसका पोटेंशियल है V1, इसका EMF है V2, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। तो इस लूप में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इस लूप में जो टोटल सम होगा ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी जीरो। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, ये यहां पे इस्तेमाल करना है आपको कि एक बैटरी का तो ईएमएफ है, लेकिन जो रेजिस्टिव एलिमेंट है उसमें भी तो करंट चल रहा है ना। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट जो है दैट इज V जो है, V इज इक्वल टू IR। तो मतलब एक रेजिस्टिव एलिमेंट के थ्रू भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तभी उसके थ्रू करंट पास करेगा। सो दैट मीन्स हमें देखना है इस क्लोज लूप के अंदर जितने भी ईएमएफ्स है, जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स है, उन सबका जो सम है दैट हैज टू बी जीरो, नंबर वन। नंबर टू, जब भी आप लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप रूल इस्तेमाल करेंगे, तो आपको अपने जहन में से एक लूप चलाना है, राइट?
एंड दैट लूप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस लूप को क्लॉकवाइज चलाए या एंटी क्लॉकवाइज, यू आर फ्री। उसमें कोई भी पाबंदी नहीं है आप पे, उसमें कोई भी जो है ना रूल नहीं है। यू कैन ईदर गो क्लॉकवाइज और यू कैन गो एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी मर्जी है। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये याद रखना है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज साइन कन्वेंशन। वेनेवर यू यूज अ रूल, वेनेवर आप लोग केवीएल इस्तेमाल करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग हवा में आके जहां मर्जी चले वहां से चल दिए, है ना, जिसको चाहे पॉजिटिव जिसको चाहे नेगेटिव। नहीं, आपकी मर्जी ये है कि आप क्लॉकवाइज जाना चाह रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, यू आर फ्री टू चूज योर पाथ, बट व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट, उसमें एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना पड़ेगा। पाथ आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए, लेकिन जब कैलकुलेशंस होंगे वहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट जो है साइन कन्वेंशन वो फॉलो करनी है। तो देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, बहुत आसान सी साइन कन्वेंशन है, उसको समझते हैं, फिर इसके बाद एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन किरचॉफ लॉस, राइट। तो चलिए देखिए, ये यहां पे एक बैटरी है और यहां पे इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव का मतलब पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव का पोटेंशियल लो होता है, जिसको हम यूजुअली जीरो मानते थे, ठीक है। तो ये अगर हम ऐसे जा रहे हैं, अगर हम ऐसे चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने इस लूप में ऐसे चलना पसंद किया, वी वांट टू गो लाइक दिस, वी वांट टू गो एंटी क्लॉकवाइज इन दिस पर्टिकुलर लूप। तो जब इस पर्टिकुलर लूप में मैं चल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो मेरा पाथ है ए बी सी डी ए, ये मेरा क्लोज लूप है। सो व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, जब मैं ए टू बी चल रहा हूं तो मुझे बीच में एक बैटरी मिल रही है, लेकिन सबसे पहले मुझे बैटरी का लो पोटेंशियल वाला हिस्सा मिला, जीरो और फिर वी। दैट मीन्स व्हेन आई एम गोइंग थ्रू इन दिस डायरेक्शन, आई एम गोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, आई एम गोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, सो आई टेक इट पॉजिटिव, बिकॉज जिस तरफ मैं जा रहा हूं उस तरफ पोटेंशियल बढ़ रहा है, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग फ्रॉम लो टू हाई, सो आई टेक इट पॉजिटिव। नंबर 1। नंबर 2, अब अगर मैं ऐसे चलूं, अब अगर मैं ऐसे चलूं तो यहां पे क्या होगा, आई एम गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और आई एम गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, तो मैं ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ जा रहा हूं, तो वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, सो दिस विल बी नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा क्लियरिटी इसकी क्वेश्चंस में आएगी, बट फिलहाल आप याद रखेंगे, जब भी हम लोग एक लूप के अंदर चल रहे हैं, when we are walking, when we are going through a loop, when we are traversing a path in a loop, if we are going from a battery from negative terminal to positive terminal, छोटे पोटेंशियल से बड़े पोटेंशियल की तरफ, जीरो टू वी, लो टू हाई, राइट, जो मर्जी आप नाम दे वो दे, अगर आप या छोटी डंडी से बड़ी डंडी की तरफ जा रहे हैं, राइट, दैट मीन्स पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लो टू हाई, तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो मतलब पॉजिटिव, एंड अगर इसका उल्टा चल रहे हैं हम, दैट इज वी आर गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, then we have to take EMF as negative. Number 1. Number 2, ये तो होगी बैटरी की कहानी। अब बैटरी के बाद इसमें एक रेजिस्टेंस है, मान लीजिए करंट ये पॉजिटिव है तो करंट ऐसे चल रहा है, एंड वी नो दैट ये जो करंट है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर हम करंट के पाथ को फॉलो करेंगे, अगर हम करंट के पाथ को फॉलो करेंगे, दैट मीन्स वी आर बेसिकली गोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एंड जब भी हम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं, वी टेक दैट साइन एज नेगेटिव, हाई टू लो नेगेटिव। यहां पे जब भी करंट चलेगा, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट मीन्स अगर हम करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल यही हमारा पाथ है, ये करंट है, तो वी आर गोइंग लाइक दिस, वी आर गोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी नेगेटिव। आप ये याद रखेंगे कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I इंटू आर हैज टू बी नेगेटिव। अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, बिकॉज करंट गोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, देन आई आर हैज टू बी नेगेटिव, राइट। अब यहां देखिए ये वाला पाथ, अब यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ब्लैक जो एरो से दिखाया मैंने ये वाला, तो दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव। अगर हम ऐसे चलते तो we are going in the direction opposite to that of current. Current goes from high to low, but we are going from low to high. That means उस टाइम पे this should be positive. तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला, अगर बैटरी है और आप छोटी डंडी से बड़ी डंडी की तरफ जा रहे हैं, आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं,
देन यू हैव टू टेक वोल्टेज पोटेंशियल ईएमएफ एज पॉजिटिव. अगर इसका उल्टा जा रहे हैं फ्रॉम हाई टू लो, देन यू हैव टू टेक इट नेगेटिव. सेकेंड, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन यू हैव टू टेक इट नेगेटिव, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो दैट मीन्स हम लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो दिस हैज टू बी नेगेटिव. और अगर आप करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, देन यू हैव टू टेक इट पॉजिटिव. पिछले वाले केस में हमने देखा था कि जो जंक्शन रूल है, जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. एंड यहां पे किरचॉफ्स लूप रूल जो है, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट? तो इसका मतलब यह है कि हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, दैट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स. एंड वी नो दैट वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप जीरो के बराबर होता है. एंड हमको यह पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज इक्वल टू W अपॉन Q. सो W विल बी इक्वल टू QV. तो इस क्लोज लूप के अंदर W जीरो है. अगर W जीरो मतलब V जीरो, तो इसीलिए हम लिखते हैं समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो. दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स. कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको केवीएल बोलते हैं, केवीएल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसमें आपको ये दो चीजें याद रखनी है. एंड वंस अगेन आई रिपीट कि आप कौन सा लूप लेंगे वो आपकी मर्जी, बट लूप शुड बी क्लोज, नंबर वन. एंड लूप का पाथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो आपकी मर्जी है, बट एट द एंड आपको ये साइन कन्वेंशन यूज करनी है. ठीक है ना? तो आई होप ये दोनों चीजें, ये दोनों लॉज आपको क्लियर हो गए होंगे. नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस. Okay, so this is the question which is based on basically KCL as well as KVL. तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि आपको बताना है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर. तो इस क्वेश्चन में जो सर्किट हमारे पास गिवन है, इस सर्किट में 5 रेजिस्टर्स है, 1 2 3 4 एंड 5. इसका 4 ओम है, 8 ओम, 2 ओम, 6 ओम एंड 1 ओम. एंड हमको बोला गया है कि आप बताइए 8 ओम रेजिस्टर के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा. राइट? सो अब जब भी एक रेजिस्टर के थ्रू, रेजिस्टिव एलिमेंट के थ्रू आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, तो देयर इज ओनली वन वे, एंड दैट इज वी हैव टू यूज ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR. तो दैट मीन्स हमें इस रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना है, नंबर वन. एंड इसमें जो ओम्स लॉ इस्तेमाल होगा, और हमें पहले देखना है कि इस एलिमेंट के थ्रू कितना करंट जा रहा है. तो अब देखिए यहां पे एक बैटरी है, यहां पे दूसरी बैटरी है. तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा I1 इधर की तरफ, और यहां से इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है I2. और ये दोनों करंट्स यहां मिल रहे हैं. यहां 3 ब्रांचेस है, तो ये जंक्शन हो गया. दिस इज द जंक्शन. तो इस जंक्शन पे आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा. दैट मीन्स ये करंट यहां से जा रहा है, तो दिस हैज टू बी इक्वल टू I1 प्लस I2, बिकॉज I1 एंड I2 आ रहे हैं जंक्शन की तरफ, एंड I1 प्लस I2 जा रहा है. So I1 plus I2 is the leaving current. So ये जो I1 plus I2 है, यही जा रहा है through 8 ohm. So that means 8 ohm के through जो potential drop होगा, that will be I1 plus I2 into 8. तो कहने का मतलब ये है, potential drop across 8 ohm निकालने के लिए हमें basically I1 and I2 निकालना है. Right? अब I1 और I2 निकालने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए, बिकॉज दो वेरिएबल्स हमारे पास है. मैथमेटिक्स का रूल है, जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशंस. राइट? अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग केवीएल इस्तेमाल करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो हम इसको एक लूप मानेंगे और इसको दूसरा लूप मानेंगे. देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन. ठीक है? तो इसकी थोड़ी सी नंबरिंग करते हैं. लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F. ठीक? तो पहला जो लूप होगा, मैं उसमें जाऊंगा ऐसे. आपकी मर्जी, आप ऐसे भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, आंसर विल बी सेम. ठीक है? तो हम लोग लेंगे पहले लूप 1, दैट विल बी A, B, C, D, A. तो ये मेरा लूप है. अब देखिए यहां से करंट जा रहा है I1, तो मतलब यहां भी करंट I1 होगा. एंड यहां पे मैं A टू B जब मैं जा रहा हूं, तो I am going in the direction of current. That means potential drop will be negative because I am going from high potential to low potential.
तो मतलब यहां का पोटेंशियल ड्रॉप होगा -2I1। फिर जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो आगे मुझे एक बैटरी मिल रही है, मुझे बैटरी का नेगेटिव वाला छोटी वाली डंडी मिली पहले, तो दैट मीन्स आई एम गोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो दिस विल बी प्लस 4 वोल्ट। फिर मैं यहां आ रहा हूं तो यहां I1 प्लस I2 और मैं इसी की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इट विल बी अगेन माइनस, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू 8। फिर मैं ऐसे जा रहा हूं, अगेन आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज -6I1 एंड इट हैज टू बी इक्वल टू 0। तो मैंने यहां पे इस्तेमाल किया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और मैंने यहां पे लूप रूल इस्तेमाल किया, जो लूप रूल मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, जिसमें हमको क्या करना है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं देन नेगेटिव, एंड अगर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं देन पॉजिटिव। तो वही मैंने यहां पे इस्तेमाल किया। यहां आई एम गोइंग फ्रॉम लो टू हाई पॉजिटिव, बाकी हर जगह हम लोग करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसीलिए आप देखेंगे ये सारी चीजें जो है ना नेगेटिव है। तो 4 को इस साइड करते हैं, इन दोनों को इस साइड कर रहे हैं, तो ये बनेगा -2I1 -6I1, दिस विल बी -8I1, माइनस ये भी बनेगा 8I1 -8I2 इक्वल टू -4 वोल्ट। तो सब में माइनस है, माइनस को कॉमन लेते हैं, तो 16I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 4 वोल्ट। तो ये हमारी होगी पहली इक्वेशन, दैट इज 16I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा सा क्या हमने सही किया ये अप्लाई। दिस इज -2, ठीक है, -2I1, अच्छा ये -2 है, सॉरी यहां पे -2 है, सो दिस इज -2I1। ओके, तो ये बनेगा -2I1 -8I1, तो ये बनेगा -10I1 -8I2 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करते हैं, इक्वल टू 4। सो 10I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 4। अब दूसरा लूप यहां पे ये इस्तेमाल होगा, तो देखिए दूसरे लूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये वाला लूप लेंगे फिर से। सपोज इसमें हम लोग ऐसे जाएंगे, लेट्स सपोज CDEFA, CDEFA, तो CDEFA में जब हम जाएंगे C टू D, अगेन यही वाला है और हम लोग करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी माइनस आएगा, -I1 प्लस I2 इंटू 8। फिर यहां से कुछ भी नहीं है एंड यहां करंट है I2, सो इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, सो दिस विल बी -I2 इंटू 1। फिर यहां -2 प्लस, सो दिस इज +6V। फिर यहां से फिर से अगेन I2 की डायरेक्शन में, तो -4I2, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये बनेगा -8I1 -8I2 -I2 प्लस 6 -4I2 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या बनेगा, -8, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 8 9 और 4 13, तो -13I2 इक्वल टू -6, मतलब 8I1 प्लस 13I2 इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 8I1 प्लस 13I2 इक्वल टू 6, एंड एक और इक्वेशन है 10I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 4। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें I1 और I2 की वैल्यू पता चलेगी, फिर हम उस वैल्यू को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी कैन गेट द आंसर। इन दो इक्वेशंस को आप याद रखें, हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब यहां पे हमारे पास दो इक्वेशंस बचे हैं। एक इक्वेशन है 16I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 4, एंड दूसरी इक्वेशन है 8I1 प्लस 13I2 इक्वल टू 6। तो दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, तो हम यहां से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में आई कैन यूज लाइक दिस इज 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, तो आई कैन राइट इट 8I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 2, एंड दिस दूसरी इक्वेशन बनेगी, लेट्स कॉल इट 1 2 3,
एंड फोर्थ वाली एज इट इज 8i1 प्लस 13i2 इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, विल से 4 माइनस 3, 8i1 माइनस 8i1 प्लस 13i2 माइनस 4i2 इक्वल टू 6 माइनस 2। तो दिस एंड दिस विल गो, 13 माइनस 4 इज 9, so 9i2 equal to 4, so i2 is equal to 4 divided by 9। so i2 की वैल्यू आई 4 by 9। अब इस i2 की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स पुट इट इन इक्वेशन नंबर 4, लेट्स सपोज। तो विल हैव 8i1 प्लस 13 इंटू i2 की वैल्यू है 4 by 9 equal to 6. So 8i1 equal to 4 into 13 is 52 divided by 9, sorry, plus equal to 6. So 8i1 equal to 52 divided by 9, yeah, 6 minus this, 6 minus 52 by 9. So this is 8i1, that is equal to 54 minus 52 divided by 9. So this is 2 divided by 9. So I1 equal to 2 divided by 9 into 8. 9 into 8 is 72. So I1 is equal to 1 upon 36. So I1 की वैल्यू 1 upon 36, I2 की वैल्यू 4 upon 9. So potential drop across 8 ohm is I1 plus I2 into 8. So therefore potential drop across 8 ohm is 4 by 9 plus 1 by 36, 4 by 9 plus 1 by 36 into 8. So 36 LCM, this is 16 plus 1 into 8, this is 17, 36 into 8. 4 2s are 8, 4 9s are 36. 17 into 2 is 34 divided by 9. So 34 divided by 9 volt. So this is 9 3s are 27, so this is approximately 3.8. So potential difference across 8 ohm is 3.8 volt. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने KVL एज वेल एज KCL भी एक पॉइंट पे इस्तेमाल किया, जहां हमने देखा था कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, एंड फिर हमने देखा यहां पे कि हाउ वी कैन यूज दिस लूप रूल का इस्तेमाल करके, लूप रूल चला के हमने I1 और I2 को निकाला, फिर I1 इंटू I2 को 8 से मल्टीपल किया, एंड देन वी गॉट द रिक्वायर्ड आंसर। सो द आंसर इज 3.8 वोल्ट, ठीक है। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इसी की तरह जैसे हमने पहले किया, तो इसमें आई विल गिव यू सम हिंट्स, तो आई होप आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट आई विल टेल यू हाउ टू डू इट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है I1, I2 एंड I3, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे KVL एज वेल एज KCL यूज करेंगे। तो इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे जंक्शन बन रहा है, ए बी और सी, इसमें 3 लाइंस है यहाँ पे। तो ये जो जंक्शन बनेगा, तो इसमें आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। सो दैट मीन्स I3 जो है, I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। सो दैट मीन्स इन अ वे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें इस लूप के अंदर, इस सर्किट के अंदर, अगर हमें किसी भी तरीके से I1 और I2 पता चलेगा, तो I3 खुद ब खुद हमें पता चलेगा, बिकॉज I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी कि इन दोनों को सम करना है, बस वहां से I3 निकल जाएगा। तो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ बेसिकली 2 ही करंट्स निकालने हैं, I1 as well as I2, because we know that from the junction rule that I3 equal to I1 plus I2. Number 1. Number 2, फिर करना क्या है आप लोगों को सीधे एक लूप लेना है। आप ये वाला लूप लें, ये वाला लूप लें, आपकी मर्जी, और दोनों तो लेने ही लेने, तो पहले आप ये ले लीजिए या ये आपकी मर्जी है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं तो जाइए, एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो जाइए, आपकी मर्जी। तो एक लूप का मैं सॉल्व करके देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल विल टेक A B E F A, तो ये वाला लूप और ऐसी डायरेक्शन। तो यहां पे देखिए आप, ये चले यहां से शुरू करते हैं। A टू B कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे। B टू E करंट है I3, रेजिस्टेंस है 2 ओम, लेकिन डायरेक्शन करंट का ही है तो माइनस आएगा, -2I3। अब यहां पे भी कुछ भी नहीं है, E टू F नथिंग, F टू A
सबसे पहले बैटरी का नेगेटिव, बैटरी का छोटा वाला डंडा तो मतलब प्लस, तो प्लस 12 वोल्ट। फिर इसके बाद ऊपर करंट का डायरेक्शन यही, हमारा भी यही है, तो ये भी माइनस आएगा, तो माइनस 5 टाइम्स I1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक साइड, इसको एक साइड, तो विल से 5 टाइम्स I1 प्लस 2 टाइम्स I3 इक्वल टू 12 वोल्ट, इक्वल टू 12, क्योंकि यूनिट सबका सेम होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो सिमिलरली हम लोग यहां पे भी एक और लूप चलाएंगे। मान लीजिए ऐसे जाए, दिस इज B C D E B, तो यहां से यहां कुछ भी नहीं है, यहां से यहां जब हम जा रहे हैं तो करंट इधर है, हम लोग ऐसे जा रहे हैं ना नीचे की तरफ, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आएगा प्लस, तो करंट है I2, सो दिस विल बी 3I2। अब हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो -6, यहां कुछ भी नहीं है, यहां जब हम जा रहे हैं तो यहां हम लोग जा रहे हैं करंट के ऑपोजिट, तो ये भी आएगा प्लस I3 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे भी हम लिखेंगे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स I2 प्लस 2 टाइम्स I3 इक्वल टू 6। तो अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, यहां पे I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 पुट कीजिए, तो उस हिसाब से आप लोगों को I1 और I2 की टर्म्स में दो इक्वेशंस मिलेंगी, जिन दो इक्वेशंस को आपको फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3, ठीक है। लेट इट बी काइंड ऑफ अ होमवर्क। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अल्लाह हाफिज।